भगवान परशुराम की व्यासी की अनुमति से मैं आदरणीय अपने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सर्वसम्मत करूंगा कि हमारे आदर्श उनका दिल की गहराइयों से हृदय से इस ब्राह्मण महाकुंभ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महेंद्र श्याम प्यार जी हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका भी तुम्हारा पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बोले परशुराम भगवान की, बोले परशुराम भगवान की। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है जो पीछे खड़े हैं, मेरे सभी साथियों से आदरणीय डॉक्टर शिवम जी और हमारे गुरु जी जो सब हमारे अनुरोध है कि सभी को उठाने का काम करें। मैं करणवीर से अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अतिथि का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय करणवीर जी राष्ट्रीय अतिथि पगड़ी पहनाकर राष्ट्रीय करते हैं और पूरा उनका दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। साथियों अगर आपने इसी तरह शुद्ध मानव ब्राह्मण और राष्ट्र भक्तों के लिए चंद्रशेखर आजाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण को तुच्छ समझने की गलती न करना, क्योंकि भगवान परशुराम का रूप है ब्राह्मण। भगवान परशुराम का रूप है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए और गूंगे पहरे चल करके इन पार्टियों के आगे पीछे मत घूमें। नहीं घूमेंगे ना, नहीं घूमेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के और महेंद्र सिंह के साथ एक वादा करता हूँ कि आज से हम सम्मान करेंगे तो घर में राजनीतिक पार्टियों के झंडे नहीं, अपने घर के शान से तिरंगा और राष्ट्र ध्वज एक साथ फहराएंगे ना। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर शहीदों के सम्मान में एक बात याद रखना कि आप किसी भी धर्म के हो, जब भी कोई सैनिक दिखाई दे तो उसके संबोधन में खड़े होंगे जय हिंद बोलेंगे ना। और कई बार पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन है, तो हम एक छोटा सा परिचय देते हैं कि धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने में रखते हैं, इसलिए जय हिंद मंच हमारी निशानी। और आज क्योंकि हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण है, टोटल भारत में 22.5% ब्राह्मण है, फिर भी हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्यों बार बार एक दूसरे के लिए? इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग खुद जो है इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है होने की, सोचते थे हम सभी है, हर आदमी जो मंच पे बैठा है या नीचे बैठा है, क्योंकि अध्यक्ष किसी भी सभा का होता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है समाज का नेतृत्व करने की। लेकिन कहीं चूक तो होती होगी जरूर। क्या कारण होता है कि हम एक नहीं हो पाते? बार बार कौन मेहनत करेगा? मैंने तो 6 महीने अगर दिए थे, बार बार दोबारा मुझसे कर गए, करोड़ों रुपया देकर के गए, तो मेरे में भी और हिम्मत नहीं बची कि तमाम ब्राह्मणों को एक मंच बुलाने का प्रयास करूं, क्योंकि ब्राह्मण होना ही नहीं चाहता। लेकिन आज आवश्यकता है हमारे पास। एक और बात बोली कि हम इतनी कम संख्या में कैसे हैं? हम संख्या हमारे पास बहुत है, आप लोगों को शायद पता नहीं है। हम पूरे भारत में 8.5% से अधिक संख्या रखते हैं, लेकिन सरकार की नजर में मात्र 3 से 4% के बीच में हम लोग काउंटिंग में हैं। जनगणना की बारी आती है, उस समय हम अपना गोत्र लिखवा देते हैं। 2025 में एक मौका फिर आने वाला पूरे भारत में जनगणना का, शायद आप लोगों को पता नहीं है। उस समय जब आपके पास कोई भी आएगा घर में जनगणना से पूछ ले, उस समय अपना गोत्र मत लिखिएगा, चाहे आपका उच्च कोटि का गोत्र क्यों ना हो। उस समय एक ही चीज लिखिएगा, ब्राह्मण। तब आपकी काउंटिंग 12% में होगी, क्योंकि 8% तो आज से 12 साल पहले की थी। अभी 8% का मतलब हम 12% से ऊपर हैं। तब आपको हिस्सेदारी मिलेगी भारत में, तब आपको अधिकार मिलेंगे। आज की वर्तमान जो सरकार है या इससे पहले जो सरकार थी, आपको रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि आरक्षण जो कोड है जिसको सभी लोग हमारे 11 मैनिफेस्टो में पॉइंट में लिखा हुआ आरक्षण का, वो हट ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं हो। आप हिंदू और मुस्लिम में ही भटके रहेंगे सिर्फ।
क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया आरक्षण नहीं हटेगा। आरक्षण नहीं हटेगा तो आप सिर्फ नशे का शिकार हो गए, रोजगार नहीं मिलेगा। आप लिख के ले लो मुझसे, आप आने वाली युवा पीढ़ी में, क्योंकि आप 100% नंबर लाने के बाद भी अगर आप बाहर हो तो कहां से मिलेगा आरक्षण? चाहिए तो आपको आर्थिक आधार पर चाहिए। ये क्यों नहीं मांगा? बार बार हर नेता से बोलते हो जो भीख की तरह वोट मांगने आता है जब 5 साल में आपके पास। और हमारा जितना भी नेता, चाहे वो विधायक के रूप में या पार्षद के रूप में या संसद के रूप में अगर ऊपर जाता है, क्यों नहीं हमारी बात करता? हाल में आपने देखा रहे एक मात्र 5 साल में एक दलित आपका संसद में उसके लोगों ने बचा दिया, और हमारे इतनी संख्या में होने के बाद भी हम कहीं भी किसी काउंटिंग में नहीं है। कमलवीर जी तब तक मेहनत करेंगे आप लोगों को बार बार इकट्ठा करने की। लोकेश भाई, हम कहते हैं हमारी आवाज वहां को उठाने वाला हो। आज मैं लोकेश भाई से कहूंगा, लोकेश भाई चुनाव लड़ने वाले टाइम में आप उस समय कहने लगते हो ये राजनीति कर रहा है। अरे भाई, जब हमारा आदमी आगे जाएगा नहीं तो हमारी बात कौन सुनेगा? ये ताली बजाने से हमारे कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं हमारी आवाज उठाने वाला वहां कोई मर्द का बच्चा हो, चाहे एक ही हो। अगर दलित का बच्चा एक अगर वहां पहुंचा है तो हम तो कई गुना संख्या में है और बुद्धिजीवी है। अभी एक और वक्ता ने बोला था कि सिरों की काउंटिंग होती है, ये हकीकत बात है। संख्या बल की काउंटिंग होती है, बुद्धि की काउंटिंग वहां लोकसभा में नहीं होती है। ये लोकतंत्र है भारत देश। बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े हमें। एक आवाज में अगर हम कह दें किसी भी कोने में खड़े होकर के, लेकिन वो त्याग किसको करना पड़ेगा? उधर वालों को नहीं। अगर कोई प्रारंभ हम शपथ देते हैं एक करने की बात को, तो ये जितने मंच पे बैठे हुए हैं अध्यक्ष, इनको लेना पड़ेगा। उस समय ये छोड़ना पड़ेगा कि मैं अध्यक्ष या मैं फलाना इस संस्था का अध्यक्ष हूं या उसका। उस समय एक बात आएगी, सर्व ब्राह्मण महासभा पूरे भारत की जो भी होंगे ब्राह्मण संगठन होंगे, उस समय हम सबको एक आवाज में एक होना चाहिए। और यहाँ भी इन्होंने कोशिश करी। मैं सराहना करता हूं इन सब भाइयों की, कर्मवीर की, भाई लोकेश भारद्वाज जी की। ये जो भी आने वाले समय में चाहे कोई भी मुरादाबाद से ब्राह्मण चुनाव लड़े, आंख बंद करके आप उसको साथ दो, वो लोकसभा विधानसभा में हमारी आवाज उठाने वाला। भगवान की इन्हीं शब्दों के साथ समझदार होंगे तो आप समझ जाओगे, नहीं होंगे तो आप अपने घर घूमते घर। जय हिंद, जय भारत। एक भगवान का भव्य परशुराम धाम बनने जा रहा है अगले साल तक, जो हमारे हेमगढ़ जी ने जिसे 1 एकड़ जमीन पे अपनी ओर से बनाने का प्रयास करा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और 25 दिसंबर को सुरेश चंद्र शर्मा की नेतृत्व में रुद्रपुर में भगवान परशुराम जी की विशाल प्रतिमा लगने जा रही है। आप सभी वहां आए, स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। भगवान परशुराम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आदरणीय विशाल शर्मा जी का, जिन्होंने 1 साल पहले मेरा एक छोटा सा भाषण सैदपुर में सुना था और उन्हें वो इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे यहाँ का आमंत्रण देकर यहाँ बुलाया और इस मंच पर बोलने का मौका दिया। एक बार जोरदार तालियां विशाल शर्मा जी के लिए। मैं इस मन से आप सभी के बीच रखूंगा कि एक ब्राह्मण के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक चोटी तिलक जनेऊ वाले, चोटी तिलक जनेऊ वाले, धर्म सनातन के रखवाले, वेदों पुराणों को पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं, हम अबोध को शिक्षा देते, घर घर से हम भिक्षा लेते, ब्रह्म एक है यही सिखाते, सके साथी हम पाठ पढ़ाते, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और रोज जलेरी करते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं और बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं। ताकत के बल पर हमने इसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो महल था उसको हमने साफ किया है जी, और 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया है। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कुछ लोगों ने भगवान राम का विरोध किया, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि यदि हम कह रहे एक बार राम तो किसी का नाम होता है, और यदि 2 बार कह रहे राम राम तो अभिवादन होता है, और 3 बार कह रहे राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त होती हैं। और
बार बार कह रहे हैं राम राम राम, तो परमात्मा का भजन होता है। और यदि आप सभी लोग एक बार मिलकर के कह दें जय जय परशुराम, तो दुश्मन का संहार होता है, दुश्मन का संहार होता है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगा कि लंगड़े को लाठी के बल पर, लंगड़े को लाठी के बल पर दौड़ाया बोलो किसने, लंगड़े को लाठी के बल पर दौड़ाया बोलो किसने, और संसद के भीतर भारी विस्फोट कराया किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर, आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक बनाया किसने, अरे आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक बनाया किसने, अरे किसने किसने बनाया शोक, अरे किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने बरसों तक रामलला तंबू में बैठाए, अरे किसने रामलला बरसों तक तंबू में बैठाए। अब मैं आपके बीच रहूंगा कि हमने संघर्ष क्या किया है, कि सदियों सदियों तक संघर्ष किया है, सदियों सदियों तक संघर्ष। मैं इन सबको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि समय कम है, पता लगा धीरे धीरे लोग चले जाएंगे। इन भैया ने मेहनत तो बहुत करी विचारों में, लेकिन हमारे लोग ही नहीं समझ रहे मेहनत के लिए। मैं मंच को एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जिसने कार्यक्रम कराया पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जय हिंद, जय भारत। किसी भी नेता बरेली में कोई भी IAS मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आवे या कोई मिनिस्टर आवे तो सबसे पहले वो भरतौली आता है, उसके बाद कहीं महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाता है, पहले भरतौली। ये केवल विकास की बात है, विकास पार्टी से अब मुझसे नहीं हुआ, मैं कार्यकर्ता था तभी से विकास, क्योंकि हम लोग 24 कैरेट के लोग हैं, 24 कैरेट का पैसा लगाते रहे। से बधाइयाँ, लेकिन 22 को आना है। तुम्हारी जय हो परशुराम, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो ब्रह्म। मैंने कहा जितनी भी तुम्हारे यहाँ हरियाणा के ब्राह्मण जानकार हैं सबको बुलाइए। रोज मैं उनकी पूजा कराता था, ऊपर बिठाता था, और मैं खुद उनके चरण छूता था। जब एक कथावाचक कथा में बैठने से पहले अपने ब्राह्मण भाइयों के चरण छुएगा तो बताओ वहाँ के लोग चरण छुएंगे कि नहीं छुएंगे। मुख्य कहना यह है कि सभा में हम खूब प्रवचन देते, खूब भाषण देते, सब कुछ समझते हैं, लेकिन आज तक मैंने ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई प्रैक्टिकल कार्य होता हुआ नहीं देखा। भाई थोड़ा आज कितनी सभाएं हैं जो अपने जिला बिजनौर के जितने गरीब ब्राह्मण हैं उन सब कन्याओं का विवाह कराए, गरीब ब्राह्मणों को अच्छी शिक्षा दिलाए, ये प्रैक्टिकल कार्य है। लेकिन मैंने जब से कथा 22 तारीख को लखनऊ की धरती पर ब्राह्मण कुंभ में ब्राह्मण शक्ति के प्रदर्शन में मेरे कथन को मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक आभार। और मैं धरती से आया हूँ। मैंने 1 एकड़ जमीन को भगवान परशुराम धाम के लिए दान में दी है अपनी ओर से, और पुलिस वजह से वहाँ पर पुलिस के साथ नाव चलने को लगा। वहाँ कॉर्बेट का गेट है, और मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ब्राह्मण समुदायों की गरीब जनता को विवाह के लिए वहाँ पर बनाए, और फिर डायरेक्टर उनका स्वागत करेंगे आगे समाज और इस बुरे हम सभी के आराध्य सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मैं करूंगा, जिन्होंने हम सभी के आराध्य को इतनी भूख देने की घोषणा किया।
करता हूं तो लोग उसको सही मानते हैं, अन्य व्यक्तियों के कहने पर नहीं मानते हैं। कई बार ऐसी समस्या आ गई है, कई बार परिवार में इसी बात पे झगड़ा हो जाता है, रगड़ा हो जाता है, तगड़ा भी तगड़ा हो जाता है। ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तब ब्राह्मण से पूछा जाता है कि इस व्रत में हमने ऐसा किया तो इससे क्या होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण एक मानव नहीं है, ब्राह्मण एक देवता है। इसलिए उसे नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण, यजमान जब तिलक करता है तो ये मंत्र बोला जाता है कि तुम देवता हो। और जो समाज की जितनी जनजातियां, हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, ये ब्राह्मण के माध्यम से ही सब ये कार्य होते हैं। हर कार्य बिना ब्राह्मण के नहीं हो सकते। चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी ने जैसा कि दिल्ली में हमारे सनातन धर्म का सभा की सदन किया, हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, ये ब्राह्मण में ही शक्ति है। जो आगे चलता है तो पीछे पूरा समाज चलता है, और समाज नहीं, ब्राह्मण में वो शक्ति है जो अपनी हट पे आ जाता है। तो स्वर्ग लोक से देवताओं को भी पृथ्वी पर अनेक रूप धारण करके ब्राह्मण के चरणों में आना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का स्वीकार किया है। महाराजा दशरथ के यह संतान नहीं हुई, इतने बड़े राजा होकर के, लेकिन एक ब्राह्मण वशिष्ठ जी के चरणों में जैसे ही गए, उन्हें एक पुत्र नहीं 4 पुत्र हुए। ध्यान देना। तो इसलिए इस प्रकार से ब्राह्मण में बहुत शक्ति है, और ब्राह्मण समाज अपने समाज को हिंदू और सनातनी बनाने के लिए ही, एक जैसा व्यवहार प्रचार करने के लिए ये महाकुंभ की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम भी, धीरेन्द्र शास्त्री भी ब्राह्मण है, देवकी नंदन भी ब्राह्मण है, अन्य भी ब्राह्मण है जो इस कार्य में लगे हैं। और ब्राह्मण जिस काम को करेगा तो सारा समाज उसको सही मानता है, जबकि अन्य कोई व्यक्ति करता है तो राजनीति के प्रवेश में चला जाता है। कोई राजनीति वाले। राजेंद्रनाथ त्रिपाठी। क्या यहाँ ब्राह्मण सभा की गई है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? आज पूरे प्रदेश में, देश में ब्राह्मण जानवर की तरह काटा जा रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जबकि एक अच्छे प्रतिशत हमारी औकात है उत्तर प्रदेश में, देश में। कारण क्या है कि ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात लगातार जारी है, उनका उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार लगातार जारी है राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा। और उसका निवारण क्या है, इन दोनों विषयों को लेकर के आज मुरादाबाद में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में किया गया है। ब्राह्मण सभा हुई है, इसकी जरूरत कैसे है? इस देश में 4000 राजनीतिक पार्टियां हैं और हजारों जातीय संगठन, 10,000 के आसपास एनजीओ हैं। जब तक इन राजनीतिक पार्टियों में, इन ऐसी जातीय सभाओं में और इन एनजीओ में देश बटा रहेगा, तब तक ये देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। आज इस सभा के माध्यम से ही मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज जातीय सभाओं की नहीं, एनजीओ की नहीं, राजनीतिक पार्टियों की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, जो राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डाल सके और राजनीतिक शुचिता लाने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सही को सही और गलत को गलत कहने वाले समूह की जरूरत है। जातीय समूह बनाने से कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आज ब्राह्मण समाज ने महाकुंभ में ये हुंकार भरी है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जातीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन की और राष्ट्रीय पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, और ब्राह्मण उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। क्या मैं देख रहा हूँ कि कभी ब्राह्मण सभा, कभी कायस्थ सभा, कभी ठाकुर सभा, तो कभी कई सभाएं हो रही हैं। ये जातियों में बांटने वाली बात, या जातियों की सभाएं हो रही हैं, और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। क्या होगा अब आगे? हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बटना किन के बीच और कौन सा बंटवारा, क्या बटना, ये सोचने की जरूरत है। उसका सभी व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा निकालते हैं। इसलिए धीरेन्द्र जी अगर कर रहे हैं कोई यात्रा, तो यात्रा भी सराहनीय है। और योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, तो आपने उस बटने का और कटने का अर्थ समझना है। इसलिए हिंदुस्तान में कभी भी जातीय व्यवस्था नहीं थी, सनातन में जातीय व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। समय ने कुरीति इसके अंदर आई है और समय के साथ उस कुरीति का उन्मूलन होना चाहिए और जातीय व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।
क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण सभा और कास्ट सभा और क्षत्रिय सभा की जगह यही मैंने आपको कहा कि जातीय सभाएं नहीं बल्कि राष्ट्रीय सभा, सनातन सभा और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए जो राजनीति में सुचिता और राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डालने का काम कर सके। आज का जो कार्यक्रम था, करणवीर जी, चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उसी कड़ी में कुछ लोग जो ब्राह्मण को हल्का समझते थे, उन लोगों को एक समझ आती है। तो चंद्रशेखर आजाद है ब्राह्मण और ब्राह्मण होंगे या जो भी कार्यकर्ता होंगे उनके निर्देशन पर वो छाट के लेके आएंगे। कौन गरीब कन्या है उसका विवाह वहां निःशुल्क करेंगे अपनी ओर से, भगवान परशुराम धाम में ही होगा।